सीधे रुक करते इस वक्त उत्तराखंड का आखिर पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहा है, ये सुनते हैं। अभी कुछ दिनों के अंतराल में ही मुझे उनके साथ मेरे पिताजी की जो रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट के सेंटर में उनके साथ जाना था, लेकिन बीच में ही नियति को कुछ और मंजूर था। आज उनके परिवार पर जिस प्रकार का एक कष्ट आया, बड़ा कष्ट आया है, और मैं समझ सकता हूँ एक सैनिक पुत्र होने के नाते कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उन्होंने संपूर्ण जीवन भर माँ भारती की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी जितने भी उनके शुभचिंतक, चाहने वाले, उनके पारिवारिक जन, सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि एक ऐसी क्षति और उनके लिए संवेदना प्रकट करते हुए नजर आए, श्रद्धांजलि उन्होंने दी। आपको बता दें कि आज हेलीकॉप्टर हादसा हुआ दोपहर में, और इस हादसे में कई लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 13 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की भी मौत इस हादसे में हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस हादसे के बाद में जो आग लगी हेलीकॉप्टर में, ये वो तस्वीरें। हालांकि जब ये हादसा हुआ तब से लगातार न्यूज़ 1 इंडिया पर हम आपको पल पल की अपडेट्स लगातार इस हादसे को लेकर दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्वीट किया गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, ये ट्वीट किया गया ऑफिशियली, और मौत की पुष्टि की गई है। सीडीएस रावत की मौत की पुष्टि हुई है इस ट्वीट के जरिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे को लेकर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि भारत के पहले सीडीएस के रूप में जनरल रावत ने रक्षा सुधारों सहित हमारे सशस्त्र बलों से संबंधित विविध पहलुओं पर काम किया। वो अपने साथ सेना में सेवा करने का एक समृद्ध अनुभव लेकर आए। भारत उनकी असाधारण सेवा को कभी नहीं भूलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सैन्य अधिकारियों और कर्मियों का आज हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन अत्यंत दुखद है। असमय दिवंगत हुए मां भारती के कर्मनिष्ठ सपूत राष्ट्र की स्मृतियों में सदैव जीवित रहेंगे। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को परम धाम में स्थान दे। ओम शांति। तो ये जो ट्वीट्स किए गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की तरफ से ये ट्वीट हुआ। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु में आज एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ। उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। तो लगातार ये ट्वीट किए गए और साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से भी ये ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि मैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ये एक अभूतपूर्व त्रासदी है और इस कठिन समय में हमारी संवेदना उनके परिवार के साथ है। अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के प्रति भी हार्दिक संवेदना। इस दुख की घड़ी में भारत एक साथ खड़ा है। तो लगातार एक के बाद एक ट्वीट सामने आए हैं। रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया, साथ ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। तो आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीसीएस की ये बैठक इस वक्त चल रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ये बैठक इस वक्त चल रही है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तमाम लोग इसमें मौजूद हैं, कैबिनेट के मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मीटिंग इस वक्त चल रही है और ताज़ा अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं इस हादसे को लेकर के। हालांकि अब इसमें जांच कमेटी बिठाई जाएगी और किन कारणों की वजह से यह हादसा हुआ उसके बारे में जांच की जाएगी। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह ने लिखा कि देश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन, क्योंकि हमने अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में खो दिया है। वो सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की है। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। मुझे गहरा दुख हुआ है। वाकई उनका काम जो था उसे शब्दों में बयां कोई भी नहीं कर सकता, जैसा कि अमित शाह ने लिखा। और एक ऐसी क्षति जिसे
कोई भी पूरा नहीं किया जा सकता, कोई भी पूरा नहीं कर सकता। देश के पहले CDS बने, यानी कि थल सेना, नभ सेना और वायुसेना, तीनों की तरफ से ही। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। NSA अजीत डोभाल बैठक में मौजूद हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीडीएस रावत की मौत की पुष्टि वायुसेना ने की थी अब से कुछ देर पहले। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर CCS की ये मीटिंग इस वक्त चल रही है। राजनाथ सिंह इसमें मौजूद है, कैबिनेट के कई मंत्री इसमें मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और अमित शाह इसमें मौजूद हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में CCS की ये बैठक इस वक्त लगातार जारी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ये बैठक इस वक्त हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। ये बैठक इस वक्त लगातार जारी है और इस बैठक में कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। अमित शाह को आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक इस वक्त लगातार जारी है। इस हादसे के बाद में 6:30 बजे से ये बैठक चल रही है। तो जिस तरीके से आज हादसा हुआ, इस हादसे की वजह से हालांकि देश में इस वक्त दुख की लहर है। और जब ये हादसा हुआ था तब हर तरफ से ये दुआ की जा रही थी भगवान से कि किसी भी तरह उनकी जान बच जाए। लेकिन अब ये दुखद खबर सामने आ चुकी है। वायुसेना की तरफ से इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है कि अब हमारे बीच में CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत अब नहीं रही हैं। देश के पहले CDS बने बिपिन रावत, जिनके पास में तीनों सेनाओं की कमान थी। तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष थे वो अपनी रिपोर्ट्स बिपिन रावत को सौंपते थे। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ, कौन अगला CDS बनेगा। लेकिन एक क्षति ज़रूर हमारे देश को हुई है बिपिन रावत के जाने से, और एक ऐसी क्षति जिसे शायद अब कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। अब बिपिन रावत का नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज किया गया है और आगे चल के जब आगे नई पीढ़ियाँ आएंगी तो उनकी पढ़ाई में भी एक सवाल ज़रूर होगा कि आखिर देश के पहले CDS कौन थे। और जब भी पहले CDS के बारे में बात होगी तो बिपिन रावत को ज़रूर याद किया जाएगा। देश के पहले CDS बने बिपिन रावत। 1 जनवरी 2020 को उन्होंने CDS का पदभार संभाला था और तभी इस पद को बनाया भी गया। लेकिन अब आज ये दुखद घड़ी, तो बड़ी जानकारी लगातार पल पल के अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। और ये तस्वीरें भी इस वक्त दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं जहां पर CCS की बैठक इस वक्त जारी है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। जब ये खबर आई तब से लेकर अभी तक लगातार पल पल की अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ News1 इंडिया लगातार आपको दिखा रहा है। अब इस पूरे हादसे को लेकर के जांच की जाएगी। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। लेकिन वाकई देखना होगा कि जो ब्लैक बॉक्स होता है, जो प्लेन में और हेलीकॉप्टर्स में होता है, अब उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाएगा और उस ब्लैक बॉक्स के ज़रिए जानकारी ली जाएगी कि आखिर किस वजह से ये हादसा हुआ है। क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिकॉर्ड हो जाती हैं एक ब्लैक बॉक्स में। दरअसल ब्लैक बॉक्स एक FDR है, यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जिसमें फ्लाइट का जो पूरा डाटा होता है उसे रिकॉर्ड किया जाता है और हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में ये मौजूद रहता है। अब इसे ढूंढा जाएगा और उसके ज़रिए पता लगाया जाएगा कि आखिर हादसा किन कारणों की वजह से हुआ है। फिलहाल सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो ये सीधी तस्वीरें, दिल्ली में ये बैठक इस वक्त लगातार जारी है। कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद हैं और इस हादसे के बाद में ये बैठक हो रही है इस वक्त। तो एक ऐसी क्षति हमारे देश को हुई जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकेगी। अब जिस हेलीकॉप्टर का हादसे का शिकार हुआ है उस हेलीकॉप्टर के बारे में अगर बात करें तो MI-17V5 हेलीकॉप्टर,
और रूस से इस हेलीकॉप्टर को भारत ने खरीदा था। अगर आज की हम बात करें तो हमारे देश में करीब, हमारी सेना के पास में करीब 150 ये हेलीकॉप्टर हैं और इसकी कई सारी खासियत है। इसकी बात करें तो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। 6000 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और साथ ही डबल इंजन इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 सहायक ईंधन टैंक भी होते हैं। एक बार ईंधन भरे जाने पर 580 किलोमीटर की ये दूरी तय करता है। और इस हेलीकॉप्टर का जो इस्तेमाल है वो कई बड़े ऑपरेशंस में भी पहले किया जा चुका है। 2008 में जब मुंबई आतंकी हमला हुआ था तो उस दौरान भी इस हेलीकॉप्टर की मदद ली गई थी। एनएसजी कमांडो इसी के जरिए कोलाबा में आतंकियों का मुकाबला करने के लिए उतारे गए थे वहां पर। इसके साथ ही 2016 में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी लॉन्च पैड को तबाह करने के लिए, यानी कि जब उस दौरान सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उस वक्त भी इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। तो कई सारी खासियत है इसकी। हुआ Mi-17V5 इस हेलीकॉप्टर में और पूरे देश के लिए बहुत एक दर्दनाक खबर है ये, क्योंकि एक सैनिक का गुजर जाना और वो भी एक इतने महत्वपूर्ण अधिकारी का, जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे, जिनके कारण आज हमारे सैन्य में इतनी प्रगति आई हुई है, इतने नए इक्विपमेंट्स हमने लिए हैं, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हो, चाहे वो शिप्स हो या कोई भी चीजें हो, चाहे वो शांतता प्रस्थापित करने वाली चीज हो नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में, कुछ भी हो, जनरल बिपिन रावत इन्होंने ये सारी चीजें सुनिश्चित की थी। और इनकी जब ये सीडीएस थे तब उस ड्यूरेशन में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी उन्होंने लिए, बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत बोल्ड डिसीजंस लेने वाले ये सीडीएस रह चुके हैं। बहुत शॉकिंग खबर है और पूरे रावत परिवार को पूरे देश के तरफ से दिल से श्रद्धांजलि। और भारतवासी भी एक दुख के सागर में डूब गए हैं। पूरा देश संगठित है, एकत्रित है और इस दुख में रावत परिवार के साथ है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। पीयूष, क्या कुछ ताज़ा अपडेट? चलिए, हमारा संपर्क अभी टूट गया है, हम वापस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हम आपको पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है उसमें कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। एक बार फिर से हमारे साथ में हमारे संवाददाता पीयूष इस वक्त जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ ताज़ा जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से दुखद मौत हुई है, चाहे सीडीएस विपिन रावत हो या जो भी अधिकारी हैं उसमें मौजूद थे, और निश्चित तौर पे आज प्रधानमंत्री आवास पे एक बैठक चल रही है, सीडीएस की बैठक चल रही है, जिसमें राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री हैं, इसके साथ ही रेल मंत्री भी मौजूद हैं और जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वो भी मौजूद हैं। इसके साथ ही अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम तरीके की चीजें वहां पे चल रही है कि आखिर किस प्रकार से ये घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई, यहाँ पे क्या चूक हो गई, आगे क्या कुछ करना है उसमें, अब उस पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री खुद एक एक चीज का जो संज्ञान है, देखिए जब से घटना हुई है प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री खुद इस पे नजर बनाए हुए हैं, रक्षा मंत्री भी इस पे नजर बनाए हुए हैं, और निश्चित तौर पे देर शाम तक एक बहुत ही दुखद खबर आई और उसको लेकर भी जो बैठक है वो चल रही है। और प्रधानमंत्री आवास पे थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है, जिसमें तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मौजूद हैं और प्रधानमंत्री खुद इस पे ब्रीफिंग ले रहे हैं। जी पीयूष, जिस तरीके से ये मीटिंग अभी चल रही है, आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ है ताज़ा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अब आखिरी दौर में देखिए उन शवों को, मृत हुतात्माओं को किस प्रकार से लाया जाएगा, कब श्रद्धांजलि किस प्रकार से वहाँ पे, अब देखिए वहाँ पे शवों की पहचान करनी बड़ी मुश्किल है और डीएनए के थ्रू वहाँ पे अब पहचान किया जाएगा कि, क्योंकि देखिए 80% तक कई जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके शरीर जल चुके थे। ऐसे में पहचान पाना काफी मुश्किल था और ऐसे में अब डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, उसके थ्रू पहचाना जाएगा। तो उन्हीं सब बिंदुओं पे चर्चा होगी और क्या कुछ
अब आगे सरकार कहती है, इस बैठक के बाद भी कह जी। सकती है, या कहा जा रहा है कि कल सरकार इस पूरे मामले पे देश को बताएगी कि क्या कुछ घटना थी, किन किन कितनी कैजुअलिटी हुई है, आखिर चूक कहाँ से हो गई, इस पे जांच बैठा दी है और जी। जांच भी होगी। चूंकि ये रावत परिवार के लिए एक बहुत बड़ा दुखद क्षण है, और निश्चित तौर पर रावत परिवार ही नहीं, जिन लोगों की मृत्यु हुई है इस दुखद हादसे में, उनके लिए भी, उनके घर पे भी दुखों का पहाड़ टूट चुका है, और सारा देश एकजुट है और कहीं ना कहीं उन परिवार वालों के साथ खड़ा है जिन लोगों की इस दौरान मृत्यु हुई है, 14 लोगों की। तो लगातार पक्ष और विपक्ष की ओर से श्रद्धांजलियां आ रही हैं, और निश्चित तौर पे भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है विपिन रावत का चले जाना। तीनों सेनाओं के प्रमुख थे विपिन रावत। तो सुबह से अभी तक जब से ये घटना हुई है, तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद विपिन रावत अभी उनकी हालात में सुधार हो रहा है, लेकिन आखिरकार वो समय आया जब एक दुखद घटना का जो पता चला, और विपिन रावत इस दुनिया में अब नहीं है। तो भारत के लिए तो दुखद क्षण है ही, शायद उन सैनिकों के लिए भी जो विपिन रावत को अपना आदर्श मानते थे, तीनों सेना के जो अधिकारी हैं जो विपिन रावत को अपना आदर्श मानते थे, उनके लिए भी काफी गमगीन माहौल हो गया है, और वो भी काफी दुखी है विपिन रावत के चले जाने से। और ये इसमें कहीं दो राय नहीं है कि देश को एक बहुत बड़ी हस्ती छोड़कर चले गए। वो देश के लिए काफी कुछ उन्होंने, विपिन रावत ने किया था, और काफी कुछ योगदान रहा था। ऐसे में उनका जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति है, और वो पूरी नहीं की जा सकती है। बिल्कुल पीयूष, कहीं ना कहीं क्षति बहुत बड़ी है, और जो उन्होंने काम किए हैं देश के लिए, देश की जो सेवा करी है, वो वाकई शब्दों में शायद कोई भी बयान नहीं कर पाएगा पीयूष। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सवाल हेलीकॉप्टर पर भी उठता है। हेलीकॉप्टर की खासियत तो बहुत सारी है, लेकिन आखिर क्यों ये हादसा हुआ, क्या वजह रही? होने के नाते पिछले कई बार हमारे आर्मी के बारे में पूछताछ करने के लिए मैं बिपिन रावत साहब को और उनके सारे ऑफिशियल्स को हम बुलाए थे। ढेर सारे सवाल उनको हम पूछे, जवाब भी मिले, कुछ जवाब मिलने की इंतजार भी है अभी। लेकिन एक बात हमें जरूर कहना पड़ेगा कि बिपिन रावत जी की जो शालीनता, संवेदनशीलता, सज्जनता, अनुभव, आज सब कुछ मुझे नए सिरे से याद होने लगी है जब सुना है मैंने कि उनको हादसे के चलते मौत हो गई है। मैं यकीन नहीं कर सकती अभी भी, क्योंकि पिछले 4 दिन पहले रात 8 साढ़े 8 बजे ओवर फोन पे उनसे मेरा बात हुई थी, और आज वो नहीं है। मैं बताऊं तो क्या बताऊं, इस तरीके की हादसा, और उसके चलते बिपिन रावत जी के साथ साथ और सारे अब तक की 13 हमारे। तो हर तरफ से नेता जो हैं वो इस वक्त श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब एक तरह से देखा जाए तो सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, और हर तरफ से उनके लिए, उनके परिवार के लिए संवेदनाएं प्रकट की जा रही है। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।